हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे एसाइटिस के बारे में। एसाइटिस आपका क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे, साइन एंड सिम्टम के बारे में देखेंगे, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, और फाइनली हम बात करेंगे ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। एसाइटिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, राइट। तो एसाइटिस क्या है, आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी, आपके एब्डोमेन में जो आपकी कैविटी है, पेट में आपके पानी का फ्लूइड का फर जाना है ना। इन सिंपल वर्ड में आपका जो एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में आपकी फ्लूइड का फिल होना, दिस इज द एसाइटिस। एसाइटिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, राइट। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पर होती है आपकी? दिस इज द स्पेस बिटवीन द लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल एंड ऑर्गन विद इन इट। अब जो आपकी ऑर्गन है और जो आपकी लाइनिंग है एब्डोमिनल कैविटी की, बिटवीन जो एक स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी, राइट। दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी, जो आपका ऑर्गन है और आपके एब्डोमिनल जो लेयर है उसके बीच जो लाइनिंग है ना, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ऑलराइट, दिस इज पेरिटोनियल कैविटी। अब इस कैविटी में क्या होना? फ्लूइड का फिल्ड हो जाना ना। क्या हो जाना? फ्लूइड का फिल्ड हो जाना। अब जब भाई फ्लूइड यहाँ पर फिल्ड हो जाएगा, आपका एब्डोमेन का साइज, गर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इस कंडीशन ये किसकी वजह से आप भाई ये होगा? इसकी वजह से क्या सिम्टम्स होगा? जैसे कि आपको स्वेलिंग होगी एब्डोमेन में, एब्डोमिनल आपको डिस्कम्फर्ट होगा, है ना, पेशेंट को एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। टिपिकली अब ये किस वजह से हो सकता है? किस डिसीज की वजह से संबंधित हो सकता है? जैसे लीवर डिसीज हो गया है ना, लीवर डिसीज, स्पेशली यदि आपको लीवर सिरोसिस है, अर्लियर लेक्चर में हम लीवर सिरोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं ना, नोड्यूल्स वगैरह होना, नोड्स का फॉर्मेशन होना, सिस्ट होना, राइट। तो लीवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है। फर्स्ट इसका जो कॉज होता है कि भाई किसकी वजह से हो सकता है? प्राइमरी लीवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है। लीवर में प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन, नोड्यूल्स होने की वजह से, नोड्यूल्स की वजह से हो सकता है। बट इसके साथ साथ अदर कुछ मेडिकल कंडीशन भी होती है, उसकी वजह से भी, उसके रिजल्ट की वजह से हो सकता है। जैसे कि हमारा हार्ट फेलियर होने की वजह से, कैंसर होने की वजह से, किडनी डिसीज की वजह से भी इवन आपको ये हो सकता है, राइट। किस किस वजह से आपको हो सकता है? फर्स्ट तो हमने देखा कि भाई लीवर सिरोसिस हुआ है आपको, आपका उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड, आपकी जो कंडीशन आती है जैसे हार्ट फेलियर हुआ, उसकी वजह से हो सकता है। कैंसर की वजह से हो सकता है, और कुछ किडनी डिसीज की वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। तो एसाइटिस क्या है? आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में आपका फ्लूइड कलेक्ट हो जाना, फ्लूइड का वहां पर फिल्ड हो जाना, दिस इज द एसाइटिस। ऑलराइट, आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। सो शैल वी मूव ऑन। ओके, सो दिस इज द, यहाँ पर आपको हेल्दी एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी है, और साइड वाली जो इमेज है उसमें आपको डिसीज कंडीशन है ना, जिसमें आपका एब्डोमिनल गर्थ है वो भी डिस्टेंडेड है, और आपको एक फ्लूइड फिल यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। ऑलराइट, सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कॉजेस ऑफ एसाइटिस, मतलब एसाइटिस का क्या कारण हो सकता है, किस वजह से आपको हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई प्राइमरी जो उसका कॉज है वो क्या है? यहाँ पर लीवर सिरोसिस। ऑलराइट, क्या है? लीवर सिरोसिस। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो लीवर सिरोसिस होता है, जो कि आपका लीड्स करता है किसको? आपका पोर्टल वेन के प्रेशर को। पोर्टल वेन में प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन, राइट। अब पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन होगा तो जो ये क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा किसको? प्रोटीन के प्रोडक्शन को। अब प्रोटीन प्रोडक्शन कम होगा, प्रोटीन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। ऑलराइट, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा? रिजल्ट फ्लूइड लीकेज। जो फ्लूइड है वो क्या होने लगेगा? आपका लीकेज होने लगेगा, राइट। अब फ्लूइड लीक होगा तो वो कहाँ पर जाएगा? ऑब्वियसली बात है, पेरिटोनियल कैविटी में वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका कॉजेस हो सकता है। और अनदर इसका कॉजेस है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की वजह से भी ये हो सकता है, स्पेशली यदि आपका राइट साइडेड ऑफ जो हार्ट है वो आपका फेल हुआ है, राइट। स्पेशली राइट साइडेड ऑफ द हार्ट फेलियर, उस रीजन की वजह से आपको हो सकता है। देन इंक्रीज वीनस प्रेशर ना, वेन्स में आपका प्रेशर इंक्रीज वजह से होने की वजह से हो सकता है, एंड जो प्रमोट करता है आपके फ्लूइड को एक्यूमुलेट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट जो कॉजेस है वो कैंसर ना, मैलिग्नेंसी कैंसर की वजह से हो सकता है। देन एब्डोमिनल कैंसर, लाइक जैसे कि आपको
ओवेरियन कैंसर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई कैंसर हो गया, लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस है ना, जो कि कॉज करता है आपके फ्लूइड को बिल्डअप करने के लिए। ऑलराइट, तो इसके कॉजेस आपको क्लियर हुए होंगे। जैसे कि हमने देखा, फर्स्ट है प्राइमरी जो कॉजेस है, मोस्ट कॉमन कॉजेस है लीवर सिरोसिस, राइट। अनदर है आपका हार्ट फेल्यूर, आपका लीवर फेल्यूर, एब्डोमिनल एसाइटिस, स्पेशली राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर है ना, कैंसर होना है ना, और जीआई ट्रैक में होना, ओवेरीज में होना, एक्सेट्रा। दिस इज द कॉमन कॉज ऑफ एसाइटिस, दिस इज द। देन हम बात करेंगे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं इसके, है ना, जिसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका सिरोसिस हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हार्ट फेल्यूर है, रीनल फेल्यूर है, पेनक्रियाटिक डिसीज है, क्रॉनिक एल्कोहल यूज है ना, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, आईवी ड्रग यूज करने की वजह से हो सकता है, ओवेरियन लीजन एंड ओवेरियन कैंसर की वजह से हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज की वजह से हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, और इवन सीवियर मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी आपको हो सकता है। सो दिस इज द रिस्क फैक्टर ऑफ एसाइटिस। देन मूव ऑन। ओके, अनदर इज कॉजेस क्या क्या आ सकते हैं आपके, हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो सकता है ना, आपका एल्बुमिन का लेवल कम हो जाना, दिस इज द एक रीजन हो सकता है, लो प्रोटीन लेवल होना, राइट। एंड डिसीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केसेस में ज़्यादातर होता है ना, उस केस की वजह से हो सकता है, जो कि आपका डिक्रीज करता है ऑन्कोटिक प्रेशर को, जो कि अलाउड करता है आपके फ्लूइड को लीक होने का। वो ऑन्कोटिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा तो फ्लूइड ऑब्वियसली बात है कि वो लीकेज होगा, राइट, लीक आउट होकर वो पेरिटोनियल कैविटी में कलेक्ट होगा, एक्यूमुलेट होगा। Another cause है पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास ना, इन उसकी वजह से हो सकता है ना, जो क्यों हो रहा है, प्रोटीन रिच फ्लूइड टू लीक इनटू द पेरिटोनियल कैविटी में। अब यहाँ पर क्या प्रोटीन रिच फ्लूइड है ना, जो क्या कर रहा है, आपका लीक कर रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से, प्रोटीन एक्सेसिव होने की वजह से लीक करके वो कहाँ पर आ रहा है, आपके पेरिटोनियल कैविटी में। ओके, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, पेरिटोनियल ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में, हालांकि ये थोड़ा सा रेयर होता है, बहुत कम हमको देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं, बट स्पेशली हो कुछ रीजन में ना हो भी जाता है कभी कभी, सम रीजंस की वजह से, हाई प्रेवलेंस जहाँ पर रेट है उस रीजन की वजह से, राइट। देन पैथोफिजियोलॉजी इसके क्या क्या हो सकती है, मतलब एक कैसे कॉज होता है बॉडी के अंदर, इसका स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इसमें टू मैकेनिज्म हमारे वर्क करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन, सेकेंड जो हमारा है वो हमारा हाइपर एल्डोस्टेरोनिस, जो हार्मोन है उसकी वजह से, एल्डोस्टेरोन लेवल की वजह से, राइट। तो फर्स्ट वन में आपको यहाँ पर बताऊंगा पोर्टल हाइपरटेंशन है, जो हमारी पोर्टल वेन होती है, कॉमन जो हमारी वेन्स होती है, पोर्टल सर्कुलेशन हमने पढ़ा है जैसे कि फर्स्ट ईयर में। तो पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन में जो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसको हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो हाइपर एल्ब्यूमिनियम मीनिया कॉज मूवमेंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ब्लड वेसल्स, जो क्या कर रहा है आपका हाइपरटेंशन, मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन में हाइपर एल्ब्यूमिनिया कॉज कर रहा है आपका मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का आपका मूवमेंट हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम ब्लड वेसल्स थ्रू द लार्ज पोर ऑफ द साइनोसाइटिस ऑफ द लीवर इनटू lymph space, right. Portal hypertension and hyperalbuminemia cause movement from the ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर आपका जो पोर्टल हाइपरटेंशन है ना, पोर्टल वेन में आपका इंक्रीज होने की वजह से मूवमेंट जो है आपका प्रोटीन का ब्लड वेसल्स से कहाँ पर जा रहा है, आपका जो लार्ज पोर्स है ना, जैसे कि आपका लार्ज पोर्स ऑफ साइनोसाइटिस ऑफ द लीवर ना, वहां पर मूव कर रहा है, और वहां से आपका जो लिम्फ स्पेस है ना, वहां पर मूव कर रहा है ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इसमें जो लार्ज पोर्स है ऑब्वियसली बात है कि उनसे वो लीकेज होके साइनोसाइट्स छोटे छोटे आपका एक पॉन्ड की तरह होते हैं ना, तो वहां से क्या कर रहा है, लीफ करके वो आपके लिम्फेटिक स्पेस में आ रहा है ना फर्स्ट केस में। तो देन अगले जो स्टेप में क्या कॉज कर रहा है हमारा प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
फ्लूइड स्केप इनटू द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। अब जो फ्लूइड है वो स्केप कहाँ कर रहा है आपका इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से, वो क्या कर रहा है स्केप करके, सॉरी एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट ना, फ्लूइड स्केप इनटू एक्स्ट्रावेस्कुलर इंट्रा से कहाँ पर चला गया वो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ और फ्लूइड आपका स्केप कर गया आपका इनटू एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में है। इसकी वजह से क्या हो गया आपको एसाइटिस डेवलप हो गया, फाइनली कॉज एसाइटिस। अब जो सेकंड कंडीशन होती है इसमें क्या होता है आपका इंक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो एल्डोस्टेरोन हमारी जो ग्लैंड होती है उससे आपका रिलीज होता है सुप्रारीनल ग्लैंड से। तो ये जो हार्मोन है इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट, लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन। देन occur damage hepatocytes and does not metabolize aldosterone। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका डैमेज कर रहा है हेपेटोसाइट्स जो आपके सेल्स हैं उनको क्या कर रहा है डैमेज कर रहा है, और जब ये डैमेज हो रहा है तो क्या कर रहा है डस मेटाबोलाइज प्रॉपर तरीके से आपका एल्डोस्टेरोन नहीं हो पा रहा है। इनका काम क्या है एल्डोस्टेरोन को डैमेज मतलब कि मेटाबोलाइज करना, राइट। अब इसकी वजह से डैमेज होने की वजह से क्या हो रहा है हेपेटोसाइट डज नॉट मेटाबोलाइज, अब वो एल्डोस्टेरोन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में अगला स्टेप में क्या होगा इंक्रीज सोडियम वाटर रिटेंशन। अब इसकी वजह से आपका सोडियम है वाटर है वो रिटेंशन इंक्रीज हो रहा है जो कॉज कर रहा है आपका एसाइटिस और एडिमा, राइट। तो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हुई होगी ना, होप यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। ऑलराइट, सो एब्डोमिनल डिस्टेंशन फर्स्ट देखेंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपका पेट फूला फूला से लगेगा, आपको टाइट टाइट लगेगा है ना, जैसे सॉरी, दिस इज ऑफन द मोस्ट नोटिसेबल सिम्टम्स causing discomfort and difficulty breathing in severe cases। तो इसमें आपको क्या हो रहा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन में मोस्ट नोटिसेबल आपका मोस्ट नोटिसेबल सिम्टम है एंड जो कि आपको डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे हैं, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट एंड डिफिकल्टी। तो अब इसके साथ साथ भाई अब वो डायफ्राम की जो मसल्स होती है उसका भी रोल होता है ना एब्डोमिनल मसल्स का कुछ हद तक। तो इसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स, आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी हो रहा है, राइट। आपको वेट गेन हो रहा है, रैपिड अनएक्सप्लेन वेट गेन है, रैपिड आपको एकदम वेट बढ़ रहा है अचानक से बहुत ज्यादा, कॉमन ड्यू टू द फ्लूइड। अब किसकी वजह से हो रहा है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, भाई फ्लूइड भर गया तो 1-2 kg तो वैसे इंक्रीज हो रहा है, राइट। एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट होना, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से पेशेंट एकदम डल, एब्डोमिनल पेन उसको हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना है ना। इसमें हमने देखा कि वही डायफ्राम मसल्स काम करती है, इसमें मैंने अभी बताया है ना, फ्लूइड को पुश कर रही है अप अगेंस्ट द डायफ्राम है ना, फ्लूइड बनने की वजह से इस पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली व्हेन एसाइटिस मैसिव मैसिव एसाइटिस में। एनोरेक्सिया एंड सेटिटी है ना, अर्ली सेटिटी, एनोरेक्सिया होना है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर अर्ली सेटिटी ड्यू टू द एब्डोमिनल प्रेशर, पेशेंट में फील फुल क्विकली, जल्दी से वो उसकी भूख है वो फुल पेट फुला फुला मतलब फुल लगता है उसको, एंड एपेटाइट है वो भी कम हो जाती है, मतलब भूख नहीं लगती है, राइट, सिंपल सी बात है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इससे भी हमने देखा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, फीलिंग ऑफ फुलनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फ्लैंक इन शिफ्टिंग डलनेस है, pleural effusion है, फटीग है, ब्लोटिंग है, एक्सेट्रा। तो दिस इज द सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स। नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, राइट। तो कौन कौन सा डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन आता है भाई साहब यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट। तो कंप्लीटली आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्पेशली एब्डोमेन को आप पाल्पेट करके देखेंगे ना, परकशन पाल्पेशन करके आप यहाँ पर चेक करेंगे डलनेस वगैरह क्या है, कोई ऑर्गन वगैरह पेशेंट की मतलब कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है ना, किस तरीके से एक्सेट्रा। यूएसजी कराएंगे जो कि हमारा प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल होता है, इस केस में हम यूएसजी करा सकते हैं, राइट। दिस इज द प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल एंड जो कि डिटेक्ट करता है हमको अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, कितना अमाउंट भरा है फ्लूइड का, असिस्ट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन को। पैरासिंथेसिस कराएंगे आप, थोरेसिंथेसिस जैसा होता है, तो आप निडल को एक इंसर्ट करेंगे और एब्डोमिनल फ्लूइड को आप रिमूव करेंगे। एक तो इसका ये होगा कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं और इससे आपका एब्डोमिनल डिस्टेंस कम होगा। दूसरा प्रोटीन लेवल चेक कराने के लिए या फिर आप पैथोलॉजिकल कुछ कल्चर वगैरह बैक्टीरियल काउंट वगैरह टेस्ट के लिए भी आप उसे भेज सकते हैं।
LFT कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आप लीवर की हेल्थ को असिस्ट करेंगे, लीवर का फंक्शन कैसे चल रहा है, SGOT, SGPT एक्सेट्रा, सीरम एसाइटिस, एल्बुमिन, ये सारा आप चेक करेंगे और डिटरमाइन करेंगे इसको रिलेटेड टू पोर्टल हाइपरटेंशन, लेस देन 1.1 इंडिकेट पोर्टल हाइपरटेंशन, मोर देन 1.1 आपका SSCR है, हेपेटिक जिसको हम बोलते हैं सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट, राइट। तो ये 1.1 से ज्यादा आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन को, ऑलराइट। देन ट्रीटमेंट ऑफ एसाइटिस, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइटिस में आ जाता है आपका लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, आपको लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, डाइट में आपको चेंज करना है, खाना पीना सोना एक्सेट्रा। तो डाइट में क्या करेंगे, सोडियम जो आप नमक लेते हैं, सोडियम आपका, तो सोडियम आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, सोडियम आपको नहीं लेना है, बहुत कम लेना है इनटेक, जो कि आपका रिड्यूस करेगा फ्लूइड रिटेंशन को। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, फ्लूइड भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, लिमिटेड मात्रा में लेना है, ओनली रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विथ लो फ्लूइड सोडियम। किसकी वजह से कब हम इसको कम करेंगे, पेशेंट को यदि लो ब्लड सोडियम हाइपोनेट्रेमिया है उस केसेस में। मेडिकेशन कौन कौन सी आ जाएगी आपकी, डायूरेटिक जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगी, जिसमें आपकी आती है फ्रूसेमाइड जो कि आपकी कॉमन होती है, विचलित है, स्पायरोमाइड, स्पायरोनोलैक्टोन भी आपके आ जाती है, कॉमनली यूज होता है फ्रूसेमाइड, लैसिक्स इंजेक्शन, सभी इसके बारे में जानते हैं, ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है। एल्बुमिन इन्फ्यूजन आप करेंगे, गिवन इन सम केसेस हेल्प मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, किसी केस में आप कर सकते हैं इस पर कंडीशन। पेनक्रिए पैरासेंटेसिस करेंगे, इसमें क्या होता है आपका रिमूवल ऑफ आप फ्लूइड करेंगे विद द निडल की हेल्प से, स्पेशली यूजफुल फॉर रिफ्रैक्टरी एसाइटिस, राइट। ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पार्टोसिम्टमिक स्टड, सेंट वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। एक हमारी प्रोसीजर होती है जिसमें पोर्टल जो हाइपरटेंशन उसको हम रिड्यूस करते हैं, एक हम सेंट को क्रिएट कर देते हैं विद इन द लीवर, जो कि डाइवर्ट करता है आपके ब्लड फ्लो को एंड रिड्यूस करता है प्रेशर को। इनके सीवियर केसेस में यू कैन गो फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन, कम्प्लीटली आप लीवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएगा आपका मॉनिटर करना है, आपको असेसमेंट करना है रेगुलरली, पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ है, पेशेंट का वेट हो गया, वेट और एब्डोमिनल गर्थ, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन रेट एंड सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आउटपुट इनटेक आपको मॉनिटर करना है। डायूरेटिक मेडिसिन वगैरह की वजह से स्पेशली पेशेंट को एजुकेट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम रेस्ट्रिक्शन के बारे में, एंड प्रोवाइड रिसोर्स फॉर मील प्लान, क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एंड इसकी क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, डायूरेटिक वगैरह के बारे में बताना है, साइड इफेक्ट वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में बताना है, ऑल अबाउट जो भी उसकी कंडीशन है उसके बारे में, उससे रिलेटेड प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव मेजर्स के बारे में उसको एजुकेट करना है। स्किन केयर, स्पेशली ड्यू टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्किन स्ट्रेच हो जाती है, तो रिस्क फॉर ब्रेकडाउन, राइट, तो उसकी स्किन केयर के लिए भी आपको एनकरेज करना है, सपोर्टिव जो भी चीज़ें हैं उसको यूज कर सकते हैं। एंड सपोर्टिव केयर में आपका सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में पेशेंट को रखना है ताकि ब्रीथिंग इसलिए रहे, ऑफर करना है आपको, एडवाइस करना है फ्रीक्वेंट स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट में धीरे धीरे करके खाना खाता रहे, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, अर्ली सेटिटी की वजह से वैसे भी ज़्यादा नहीं खाएगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। फाइनली हम इसे इफेक्टिव मैनेज कर सकते हैं, इसमें आपका रिक्वायर होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, इन्वॉल्विंग ऐसे डाइटरी मैनेजमेंट है, मेडिकेशन है, लाइफ स्टाइल मेडिकेशन है, कुछ प्रोसीजर है जिनकी वजह से, और पेशेंट के साइन एंड सिम्टम मैनेज करके प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस की वजह से हम इसे मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, सपोर्टिव केयर की वजह से, और क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट की मैनेज हो सकती है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द एसाइटिस, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।